हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिश एजुकेशन हब। आई एम देवांगी। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। देखो, जो भी चैप्टर है, चाहे साइंस है चाहे इंग्लिश है, सबसे पहले हमने मीनिंग समझना होता है कि उसका मीनिंग क्या है। देखो, फाइबर टू फैब्रिक, सबसे पहले फाइबर क्या होता है। फाइबर इज यार्न। आप कभी देखना, अपनी मदर से पूछना, जब वो नीडल का काम करती है, सुई धागा, जब वो स्टिचिंग वगैरह कोई करती है तो नीडल की एक ना आई होती है। अब अपनी मदर से पूछना, तो जब भी उसमें हम थ्रेड को इंसर्ट करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कई तो जो बहुत ट्रेंड है उनमें से तो अच्छी तरह से चला जाएगा, लेकिन कई बार जो पहले पहले स्टार्ट करते हैं, वो जो थ्रेड होता है ना, बाहर से हो जाता है और वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो बहुत सा पतला सा होता है ना, उसे हम कहते हैं यार्न। ठीक है, तो फाइबर क्या होता है, यार्न। फैब्रिक क्या होता है, क्लोथ स्टफ। जैसे हम कपड़े जो पहनते हैं, कोई बेड शीट है, ठीक है, वो है फैब्रिक। ठीक है, जो कि फाइबर से बनी हुई है, यानी कि पतले पतले थ्रेड से। अब हम ऐसे ही तो कोई कपड़ा नहीं बन जाता, बनता तो वो किसी फाइबर से ही है, किसी थ्रेड से ही है। तो उसे ग्रुप में कर करके, साथ में जोड़ जोड़ के, वेरियस प्रोसेसेस से क्या होता है, एक क्लोथ या फिर एक स्टफ बनता है। तो मेनली हमने इसमें क्या पढ़ना है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, उसके प्रोसेसेस क्या है। मीन्स चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि हमने फाइबर टू फैब्रिक यानी कि उनकी एक लाइफ स्टोरी पढ़नी है कि वो कैसे ग्रो होते हैं, बाद में वो उसमें यानी कि फैब्रिक में किसी क्लॉथ या स्टफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जो फैब्रिक होता है ना, वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स कौन सी हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ओके, नेचुरल हमें वर्ड से ही पता चलता है कि नेचुरल मीन्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिल रहे हैं, डैट इज नेचर। ठीक है, फाइबर्स या फिर फैब्रिक तो चलो बाद में बनते हैं, हम ये लिखेंगे फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर सोर्सेज, डैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स हम क्या लिखेंगे, फाइबर्स sorry, that are made by man in factories by using chemicals and synthetic colors, they are known as synthetic fibers. ठीक है, अब नेचुरल फाइबर में हम कंसीडर कर सकते हैं जूट हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया। ठीक है, कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें हमारा आ जाता है नायलॉन, रेयॉन। ठीक है, तो ये सारे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, नेचुरल फाइबर्स के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उनके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन इज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो कि हम कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कॉटन वूल यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। आपने कई बार देखे होंगे सर्दियों में, जब अगर आप मार्केट जाओ तो साइड में लोग बैठे होते हैं, अपने घर में भी आपके रजाइयाँ बनवाते होंगे, जो इवन के हमारे पिल्लोज हैं, गद्दे जिस पे हम सोते हैं, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, रजाइयाँ। ठीक है, उसमें भी कॉटन ही भरा होता है। तो कहते हैं कि जो कॉटन वूल है, ठीक है, वो किस में यूज़ होती है, मैट्रेसेस को फिल करने के लिए, क्विल्ट्स को फिल करने के लिए और पिलोज को फिल करने के लिए। ग्रोन इन फील्ड्स, अब ये फील्ड्स में ग्रो होता है। ऑल दो ऑब्वियस ही है कि अगर ये नेचुरल है तो ऑब्वियस ही है कि ये प्लांट ऐसे ग्रो हो गए, क्योंकि अभी हमने बात की कि या तो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या फिर एनिमल से। ठीक है, ग्रोन इन फील्ड रीजन। ठीक है, फील्ड में ग्रो होते हैं। अब रीजन कौन से, देखो, हर एक क्रॉप को कोई ना कोई सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, तो इसका आपको आ सकता है एग्जाम में, जब अगर आप 5 क्वेश्चंस में लिखोगे कि हाँ ये है, तो आप मेंशन ज़रूर करोगे कि रीजन में ग्रो होता है जिसमें कि ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, मोस्टली जो डेक्कन प्लेट्यू है साउथ की तरफ, वहाँ पे ब्लैक सॉइल फाउंड होती है, वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, एंड वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म क्लाइमेट हो। ठीक है, अब कॉटन हमें मिलता कहाँ से, ठीक है, कॉटन प्लांट जो होता है ना, पहले उसका जो फ्रूट होता है, ठीक है, वो ग्रीन से कलर का होता है। ठीक है, रॉ ग्रीन सा जो होता है, ठीक है, ग्रीन। देन जब वो पकता है ना, वो बर्स्ट होता है, यानी कि फूटता है, तो उसमें से कॉटन निकलता है। और अगर आपने नेचुरली नहीं देखा हो तो आप सर्च करके देखना गूगल पे, वो जब फूटता है ना, वैसे आपको प्रोसेस भी मिल जाएगा। जब वो फूटता है तो उसमें जो कॉटन होता है ना, उसके बीच में सीड्स भी होती है, लेकिन अब वो क्या होता है, वो कॉटन स्टरलाइज किया जाता है बाद में। अब वो कॉटन तो उसमें देखो
सीड्स होंगे, उसमें गंदगी वगैरह होगी, तो वो कॉटन तो हम डायरेक्टली हमारे वूंड होती है, चोट लगती है, हम उस पर सेवलॉन वगैरह या डेटॉल से वॉश करते हैं, तो वो हम ऐसे नहीं यूज़ करते। पहले वो जाता है फैक्ट्रीज में, स्टरलाइज होता है, देन वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग दे बर्स्ट ओपन एंड, अब इसमें किसकी बात की है, कॉटन फ्रूट की, कि मैच्योर यानी कि बड़ा होने के बाद वो बर्स्ट यानी कि फूटता है, ओपन होता है। सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीड, मैंने बताया ना कि सीड्स जो होते हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे हमें ये जो है देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कॉटन के बारे में कि उसके कौन से प्रोसेसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट मोस्टली वेस्ट बंगाल वाली साइड पे कल्टीवेट होती है। ठीक है, जूट ऑब्टेन बाय स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, जो जूट है ना वो जूट प्लांट की जो स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम पता है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स किए हैं ना हमने लोअर क्लासेस है, वहाँ से ऑब्टेन होते हैं। इन इंडिया इट इज़ हार्वेस्टेड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यानी कि उधर की जो साइड्स हैं ईस्ट वाली, वहाँ पे जो है कल्टीवेट होती है उन स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, हार्वेस्ट यानी कि कट किया जाता है, जैसे वीट की हार्वेस्टिंग हुई है। ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही कट किया जाता है जब ये अपनी हार्वेस्टिंग स्टेज पे होती है। ठीक है, इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जब उसके फ्लावर्स ग्रो करने लग जाते हैं तो इसे हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कि ये देखा जाता है कि ये पक गई है और इसे काट लिया जाता है। ठीक है, स्टेम्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज एंड देन स्टेम्स आर, कहते हैं कि जो स्टेम्स है उसको थोड़े दिनों के लिए पानी में भिगोया जाता है, पानी में भीग कर उसे रखा जाता है। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो उसकी स्टेम्स होती है थोड़े दिनों बाद वो गल जाती हैं। ठीक है, लूसी हो जाती है, गल जाती है, तो क्या किया जाता है, स्टेम्स रॉट हो जाती है, गल जाती है, तो उसे हैंड से सेपरेट कर दिया जाता है। अब हो गई, उसे सेपरेट कर सकते हैं हम, तो उसे उनके जो फाइबर्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल फाइबर्स और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही थिन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाया है ना कि बहुत ही थिन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे। देखो वूल होती है, ठीक है, वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, शीप से ऑब्टेन होती है। इवन कि अकेले शीप से ही नहीं ऑब्टेन होती, याक हो गया, कैमल हो गया, ठीक है, उनके जैसे हमारी स्किन पे हेयर होते हैं, उनकी जो स्किन होती है ना उसमें वूल होती है। ठीक है, अब कह लो, अब हम पूछेंगे कि अगर उनकी स्किन के ऊपर से हम निकालते हैं तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता होगा, नहीं, बिकॉज वो उनकी डेड स्किन होती है। ठीक है, क्योंकि अगर तो देखो, अगर हम अपनी हेयर को नीचे से कट करें तो हमें दर्द नहीं होता, बिकॉज दे आर डेड। Even then, on other side, if we pluck our hair from root, we feel pain. Why? Because they are living. अगर हम अपने बालों को, ठीक है, पूरी रूट से उनको, ठीक है, खींचे तो क्या होगा, हमें दर्द होगा, क्योंकि वो लिविंग है। जो नीचे तक हमारे बाल होते हैं, ठीक है, गर्ल्स की जैसे लंबे होते हैं, तो बॉयज़ की भी कटिंग होती है, गर्ल्स भी कटिंग करवाती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो बाल होते हैं रूट में जो होते हैं वो तो नहीं हम कट करवाते हैं ना, जो नीचे नीचे ज़्यादा होते हैं वो कट करवाते हैं, वो डेड होते हैं। ऐसे ही जो शीप के ऊपर उनकी वूल लगी होती है वो भी डेड होती है, एंड वो भी दोबारा ग्रो करती है। ये नहीं है कि एक बार वो होगी तो दोबारा हम उसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो दोबारा हो जाती है। ठीक है, तो वूल जो होती है उनमें से हम निकालते हैं और वो दोबारा ग्रो हो जाती हैं। अब हम प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं गिनिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये पेपर में आते होते हैं। गिनिंग, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कंबाइनिंग। ठीक है, ये प्रोसेस होता है फाइबर्स को, ठीक है, जैसे अब कॉटन प्लांट के एग्जाम्पल ले लो, हमने बताया कि जो फाइबर्स होते हैं ना, थ्रेड होते हैं, वो उसके सीड से सेपरेट होते हैं कंबाइनिंग से। ठीक है, कंबाइनिंग से जो फाइबर्स है उन्हें सीड से, देखो क्योंकि है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी ही होंगी। ठीक है, बिकॉज नेचर में ग्रो किया है तो सीड्स होंगे और भी इंसेक्ट्स वगैरह उस पर होते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ तो होना लाजमी ही है। ठीक है, तो उसे सेपरेट किया जाता है, बिकॉज देखो अब हम ऐसे ही सीधे फार्म से ही तो हम कॉटन को यूज़ नहीं कर सकते मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, बिकॉज
अगर हम किसी इन्फेक्शन पे वो यूज़ करेंगे तो रादर देन वो उसको ठीक करने की बजाय वो उसे और इन्फेक्शियस बना देगा, बिकॉज वो स्टरलाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है। इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, की हैंड से हैंड पिकिंग। अब आगे जाके एक चैप्टर आएगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, उसमें आप करोगे हैंड पिकिंग, यानी कि हैंड से छांटना। तो क्या करते थे ट्रेडिशनली, मतलब कि ट्रेडिशन था एक, इसे हैंड से किया जाता था कि फाइबर्स को सीड में से सेपरेट किया जाता था हैंड पिकिंग करके, यानी कि हैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि फाइबर से यार्न बनाना। देखो अब फाइबर जो ग्रो हुआ है, ठीक है, उसे यार्न यानी कि उसके पतले पतले धागे बनाने, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस मतलब इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स फाइबर्स टुगेदर एंड फॉर्मिंग, यानी इसमें क्या किया जाता है, कॉटन वूल के मास से, मतलब बहुत सारे जो उसका मास है, यानी कि बहुत सारे नंबर में उसे ड्रॉ। हमने बत्तियाँ देखी है, जो हम दियों में बत्तियाँ लगाते हैं दिवाली में, वो ऐसे पतली पतली करके हम करते हैं, सेम वैसे ट्विस्टर यानी कि घुमाना, तो ऐसे ही वो करते हैं, ऐसे ही उसे सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग। डिवाइस यूज होता है, सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल और टकली, ठीक है, सिंपल डिवाइस यूज होता है इसके लिए, उसे क्या कहते हैं, हैंड स्पिंडल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, टकली, ठीक है। क्या पढ़ा हमने अभी, गिनिंग एंड स्पिनिंग का जो प्रोसेस है वो पढ़ा, ठीक है। अनदर चरखा, चरखा आपको पता है ना, गांधी जी यूज करते थे चरखा। चरखा पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चरखा बहुत, मतलब उसको बहुत इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अपने देश में बने हुए कपड़े पहनो, ना कि दूसरे देशों के बने, ठीक है। तो चरखा भी यूज होता है ऐसे बनाने के लिए। encourage people to wear clothes made up of homespun, that is top wear clothes made of mills in Britain, यानी कि उन्होंने कहा कि अपने देश में बने हुए कपड़े पहनो, ना कि ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटिश के देश में बने हुए कपड़े पहनो। स्पिनिंग ऑफ ए यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है। देखो छोटे स्केल्स में तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल में हो तो वो स्पिनिंग कैसे की जाती है, स्पिनिंग मशीन से की जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी प्रोसेसेस बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, की बहुत से प्रोसेसेस हैं जिससे कि फैब्रिक मीन्स कपड़ा, क्लोथ या फिर स्टफ, जिससे कि हम क्लोथ या फैब्रिक या फिर स्टफ बनाते हैं यार्न से, यानी कि धागों से। दो मेन प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड नेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम वीविंग पढ़ेंगे। वीविंग, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज वीविंग, यानी कि प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस जिसमें कि हम दो अलग अलग सेट किसके कपड़ों के अरेंज करते हैं, ठीक है, उसे एक फैब्रिक बनाने के लिए। Some way two sets of yarn are woven to make a fabric, yarns are much thinner than paper strips. आपके बुक में एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है, ग्रीन एंड रेड कलर की उन्होंने ली हुई है एक्टिविटी नंबर 5, जिसमें उन्होंने बोला है आपका एक्टिविटी है दैट इज अ काइंड ऑफ वीविंग, ओके। नेक्स्ट इज नेटिंग, मतलब उसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है कि वो चेक्स से बन जाते हैं, जैसे आपकी छोटी होती नोटबुक्स होती थी ना मैथ्स की, बॉक्सेस वाली, स्क्वायर्स वाली, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दो, बॉक्स ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x6 बॉक्सेस आप ले लो, यानी कि 36 बॉक्सेस टोटल, उसे डिवाइड करके अलग अलग कलर करो, तो आपकी वही वीविंग जैसा बन जाएगा, जैसा आपके इस एक्टिविटी में बोला हुआ है। आप ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो पेपर स्ट्रिप्स को काट करके, ठीक है, तो ये आपकी वीविंग बन जाएगी। नेक्स्ट इज नेटिंग। हमने देखा होगा कि आपकी ग्रैंड मदर सर्दियों में नेटिंग करती है, यानी कि बुनते हैं कपड़े। कभी हमने देखा हैंड से वो बुनते हैं, ऐसे दो नीडल्स लिखी होती है, उसे कहते हैं नेटिंग। इन नेटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, वो एक गोला सा होता है वूल का, एक सिंगल यार्न होता है, वो भी धागा होता है, एक वो अगर हम देखो बेस से स्टार्ट करें तो एक एक से बहुत ही जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंड मदर्स हो गए, ठीक है, मेरी भी नानी जो है वो भी ऐसे करते हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो उनसे भी स्वेटर्स हो गए, सॉक्स हो गए, ठीक है, वो सारा जो है करते हैं। तो उसमें भी, इसमें का है सिंगल यार्न, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यार्न से भी हो जाता है। वैसे सिंगल यार्न से भी हम कर सकते हैं अगर हमने सिंगल बनाना हो, ठीक है।
नेटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स, ठीक है। लो स्केल पे तो हैंड से ही करते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे जैसे बहुत मास प्रोडक्शन करनी हो तो मशीन से की जाती है नेटिंग, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल, हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल्स की। इट अपीयर्स दैट इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड द बार्क, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब ह्यूमन एज थी, स्टोन एज जिसे कहते हैं, कि उस टाइम पे लोगों को इतने कपड़ों के बारे में नहीं पता था, तो या तो वो लीव्स यूज़ करते थे, बिग बिग लीव्स, जैसे बनाना लीव्स देखे ना हमने, बहुत बिग बिग होते हैं, ठीक है। साउथ में तो वही एज अ प्लेट यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो आपने थर्ड क्लास में मैंने पढ़ा था, हमें पढ़ाया था स्कूल में, तो क्या करते हैं वो, एक बार उन्होंने देखा कि एनिमल था, ठीक है, वो मरा पड़ा था, उसमें बारिश पड़ी, उसका जो ब्लीडिंग वगैरह या खून वगैरह था वो था। तो क्या हुआ, उन्होंने एनिमल की जो स्किन थी उसे यूज़ कर लिया अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। एंड एनिमल्स की स्किन हमें पता है कि वो एनिमल्स जो है अपने आप को वेदर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, ठीक है। गर्मियों में वह वैसे अडेप्ट करते हैं, सर्दियों में वैसे। तो ये उन्हें भी बहुत बेनिफिशियल हुई थी, ठीक है। दे लर्न टू वीव ट्विग ग्रास इनटू मैथ, धीरे धीरे उन्होंने ट्विगिंग, जैसे कि वीव ट्विग्स, यानी कि जो ट्विग्स थी, लीव्स थे, मतलब उनके धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन होती गई, उन्हें कपड़े बनाने लीव से, नेचुरल सोर्सेज से उन्हें पता चल गए। एनिमल फ्लीस और हेयर, फ्लीस और हेयर यानी कि जो शीप है ना, वही फ्लीस या हेयर, जो उसके मैंने भी आपको बताया पहले, ठीक है, वही फ्लीस या हेयर। अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रोन रीजन नियर गंगा रिवर। अर्ली यानी कि पुराने टाइम में तो सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग कॉटन के कपड़े ही पहनते थे। कहाँ पे, रीजन्स ग्रो नियर गंगा रिवर के, ग्रो नियर रीजन पे ग्रो होते थे। अब भी देखो गर्मियों में हम कभी सिंथेटिक कपड़े डालते, जून जुलाई में सिंथेटिक कपड़े कोई नहीं डालता होगा, कोई मेजर ही होगा, हम कॉटन क्लॉथ्स ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, उसमें पोर्स होते हैं जो कि हवा को आने जाने देते हैं। मैं ये सारे डिस्कस करने के बाद, ये लास्ट टॉपिक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं इसके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फ्लेक्स ऑल्सो गिव अस नेचुरल फाइबर्स, फ्लेक्स में भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगी, ठीक है। एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर रिवर नाइल। कहते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में जो कॉटन और फ्लेक्स है वो कल्टिवेट की जाती थी नाइल रिवर के पास में, और यूज़ की जाती थी फैब्रिक्स को बनाने के लिए। तो इसके साथ हमारे जो बुक के टॉपिक है वो कवर हो गए। अब हम करने वाले हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल फाइबर्स हमें पता है इको फ्रेंडली होती है। इको फ्रेंडली मीन्स कि अगर हम उन्हें ऐसे फेंक दें तो हमारे इन्वायरमेंट को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है, यानी कि इजीली डिकम्पोज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से। इको फ्रेंडली अभी मैंने आपको बताया होती है डल इन अपीयरेंस, लेकिन क्या होता है वो अपीयरेंस में डल होती है, ठीक है। अलाउ एयर टू पास एंड ऑब्जॉर्व स्वेट, कि एयर को पास होने देती है, और स्वेट यानी कि जो हमें पसीना आता है उसे भी ऑब्जॉर्व कर लेती है। कंफर्टेबल टू वेयर इन समर्स, अब हम अभी भी कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं तो कंफर्टेबल होती हैं किस में पहनने के लिए। देखो इसमें नेचुरल फाइबर आपको ये नहीं है कि वूल बोला हुआ है कि समर्स में पहनने के लिए कंफर्टेबल होती है, इसमें आपको कॉटन बोला हुआ है, ठीक है। कंफर्टेबल टू वेयर इन समर्स की समर्स में पहनने के लिए कंफर्टेबल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस एंड नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। सिंथेटिक अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, ना कि नेचुरल चीज़ों से या फिर एनिमल सोर्सेज से। ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं मशीन्स को यूज़ करके, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, ठीक है। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। ये होती है स्मूथ टू टच, होती है स्मूथ टू टच यानी कि सॉफ्ट होती है, स्मूथ टू टच, ठीक है। हैव शाइनी अपीयरेंस, इनकी जो अपीयरेंस होती है शाइनी होती है। हम जो यूजुअली पार्टी वेयर्स पहनते हैं, ठीक है, वो शाइनी होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। ड्यूरेबल यानी कि बहुत टाइम तक चलते हैं। स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, ऑल ऑब्वियस ये केमिकल से प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है। रिंकल फ्री यानी कि इसमें बुर हमने देखी होगी वो गोल गोल से सब्सटेंसेस आते हैं वूल पे, ठीक है, तो ये रिंकल फ्री होते हैं। एब्जॉर्ब लेस वाटर, ये लेस वाटर यानी कि पानी
कम एब्जॉर्ब करते हैं। अब सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को गर्मियों में पहने क्या होगा, हमारा जो स्वेट है वो भी काइंड ऑफ वाटर है, ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें स्किन प्रॉब्लम्स होगी, एलर्जी होगी, ठीक है, हमारे रैशेज हो जाएंगे, ठीक है। कैच फायर इजली मेल्ट ऑन हीटिंग, ये बहुत बड़ा हज़ार्ड है कि ये कैच फायर बहुत जल्दी फायर कैच करती है, इसलिए एडवाइजेबल होता है कि जब भी किचन में काम करो हमेशा कॉटन के क्लोथ्स पहन के करो, क्योंकि ये क्या होता है, जब बर्न होते हैं हमारे स्किन के साथ चिपक जाते हैं और जल्दी मेल्ट कर जाते हैं हीटिंग पे। तो इससे क्या होगा कि देखो, अगर कॉटन को आग लगे, ठीक है, वो इजीली फायर नहीं किया, हम उसे फटाफट रिमूव कर सकते हैं बिकॉज वो मेल्ट नहीं करता है, रादर देन कि जो सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिएस्टर, ये क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। कॉज स्किन एलर्जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो स्वेट एक्यूमुलेट हो जाएगा और क्या करेगा, स्किन एलर्जी कॉज करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अगर हम इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, एनवायरनमेंट के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होगा। अब आगे कॉटन के यूजेस, ड्रेस मटेरियल में, बेडशीट्स में यूज़ होते हैं, पिलोज में, मैट्रेसेस में, ठीक है। स्टरलाइज कॉटन यूज़ होता है वूंड्स को क्लीन करने के लिए, लैम्प फिक्स, दियो की बत्तियां बनाने के लिए, ठीक है। सुपीरियर क्वालिटी यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन होता है ना, वो करेंसी नोट्स जो होते हैं हमारे पैसे, ठीक है, करेंसी नोट, उसे बनाने के लिए एंड स्टैम्प पेपर्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। देन आगे जूट के यूजेस, कैरी बैग्स, जो हम कैरी बैग्स करते हैं, वैसे तो पॉलीथीन हम बैग्स यूज़ करते हैं लेकिन ये एडवाइजेबल होता है, जो पॉलीथीन है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हमें जो है जूट है उसके बैग्स यूज़ करने चाहिए बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं। गनी बैग्स, कर्टन्स, कारपेट्स, ठीक है, ये सब इसमें यूज़ होते हैं। यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ज्वेलरी, और ड्रेस मटेरियल और ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ होती है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट, फ्लेक्स प्लांट भी एक प्लांट है, ठीक है, उसके यूजेस एंड प्रॉपर्टीज। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट इज लाइनिन, लाइनिन जो होता है वो फ्लेक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन होता है। इसके यूजेस क्या हैं, ये क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी जो पेपर है उसे बनाने के लिए यूज, इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है। यूजेस हमने किए, हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है फ्लेक्स प्लांट, ठीक है, कर्टन, टेबल, क्लॉथ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फ्रेशर, कूल होता है, ठीक है, गुड एब्जॉर्बेंट होता है, फटाफट ड्राई हो जाता है। अब जो कोकोनट प्लांट है ना, ब्राउन कोकोनट होता है, उसके जो बाहर फाइबर्स होते हैं ना उसे कहते हैं क्वायर, ठीक है, वो क्या बनाने के लिए, फ्लोर मैट्स होते हैं, ब्रशेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, मैट्रेसेस को फिल करने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जूट के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट फ्रॉम जूट प्लांट, यानी कि जूट प्लांट से जूट को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग, ठीक है। जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड है फ्लावरिंग स्टेज, कि जो जूट प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट होते हैं। रेटिंग की स्पेलिंग RATT नहीं है, रेटिंग के स्पेलिंग है RETTING। वेट, आई एम राइटिंग, रेटिंग के स्पेलिंग है RETTING, रेटिंग, RE है ना, RA नहीं आना है रेटिंग, बिकॉज रेट से कई बच्चे लगा लेंगे, रेटिंग RE आना है इसमें, ठीक है। जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड, फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। ब्रांडलेस आर मेड एंड इम्पर्स्ड, ठीक है, इन वाटर फॉर फ्यू डेज, यानी कि इसके जो जूट की स्टेम को, ये इसमें आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि इसको इमर्स किया जाता है वाटर में। माइक्रोब्स इन वाटर एक्ट करते हैं स्टेम में और उसे सॉफ्टवेयर यानी कि उसे गला देते हैं, गल जाती है वो। जूट फाइबर्स आर रिमूव बाय हैंड, हैंड से वो रिमूव की जाती है, वॉश्ड इन वाटर, ड्राइड एंड सेंट टू फैक्ट्रीज और प्रोसेसिंग, वॉश की जाती है वाटर में और ड्राई की जाती है और फैक्ट्रीज में भेज दी जाती है। तो इसी के साथ हमारा फाइबर टू फैब्रिक ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें मेनली हमने नेचुरल फाइबर्स की ही डिटेल की है, ठीक है, उसके प्रोसेसेस के हैं। याद रखना है, जूट को ऑब्टेन करना उसके प्लांट प्रोसेस से रेटिंग कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है, RA नहीं RE, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।